अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम आरिफ है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम नूर है। नूर बहुत खूबसूरत है और अपनी उम्र के लिहाज से बिल्कुल एक सितारे जैसी चमकती है। बस 21 साल की है। ये गाना इस वक्त गाया जब मुझे पता चला कि मेरी मासूम सी बहन अब जवान हो गई है। ये बात 1 साल पुरानी थी जब मैंने उसके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें देखीं जिन्होंने मुझे अंदर तक हिला दिया। जिस बहन को मैं हमेशा मासूम समझता था, उसके बारे में वो राज जानकर मुझे यकीन नहीं आया कि ये कहानी इसी लम्हे से शुरू होती है जब मैंने नूर के बारे में वो राज जाना जिसने हमारी जिंदगी बदल कर रख दिया। ये एक गर्मी की रात थी। हवा जैसे थम सी गई थी और मेरे कमरे में बस्तर पर सोना भी मुश्किल हो रहा था। प्यास की वजह से मेरी नींद खुल गई। जब मैंने पानी की बोतल उठाई तो खाली थी। वक्त देखा तो रात के 1 बज रहे थे। नींद की खमारी में फ्रिज की तरफ चल पड़ा जहां ठंडे पानी की बोतलें रखी थी। जाते हुए मेरी नज़र नूर के कमरे पर पड़ी जहां रोशनी जल रही थी। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि नूर हमेशा सोते वक्त रोशनी बंद करती थी। हमारे घर में ये उसूल था कि सोते वक्त सबको रोशनी बंद रखनी चाहिए और नूर उस उसूल की सबसे ज्यादा पाबंदी करती थी। मैंने सोचा कि शायद वो रोशनी बंद करना भूल गई हो। पानी की बोतल रखते हुए मैंने सोचा कि उसकी रोशनी बंद करके उसे आराम से सला दूं। जैसे ही मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई कि नूर जाग रही होगी। बस नींद में रोशनी छोड़कर सो गई। दरवाज़ा खुलते ही जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर धकेल दिया। नूर अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक संजीदगी थी और अपने फ़ोन की स्क्रीन में कुछ देखने में पूरी तरह मसरूफ़ थी। उस वक्त जब हर कोई गहरी नींद में था, नूर का इस तरह जागना और फ़ोन पर कुछ देखना अजीब लगा। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने फ़ौरन फ़ोन छुपा दिया और उसकी आंखों में खौफ की एक झलक साफ दिखाई दी। उसकी ये हरकत इतनी गैर मुतवक्किया थी कि मैं एक लम्हे के लिए समझ न पाया कि नूर जो हमेशा पुरस्कून और मुतमईन रहती थी, उसके चेहरे पर उस वक्त परेशानी और घबराहट की लकीरें साफ नजर आ रही थी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, नूर, सब ठीक है? इतनी रात गए जाग रही हो? उसने एक झटके से जवाब दिया, हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उसकी आवाज में जो कंपन था उसने मेरे तजस्सुस को और बढ़ा दिया। वो मुझसे कुछ छुपा रही थी, लेकिन वजह जानने की बेचैनी मेरे दिल में बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई मामूली बात हो, लेकिन उसके चेहरे की हरकतें कुछ और कह रही थी। उसने मेरे दिल में कई सवालात खड़े कर दिए। नूर की उस परअसरार रवैये का आगाज किया था कि वो अब किसी परेशानी में थी। वो कुछ ऐसा कर रही थी जो मुझसे घर वालों से छुपाना चाहती थी। उस वक्त के बाद नूर को अजीब सा रवैया मेरे दिल से निकल ही नहीं रहा था। जब भी मैं उसे देखता, उसकी वो घबराई हुई निगाहें याद आ जाती थी। मेरे दिल में एक सवाल उठ रहा था कि आखिर वो रात के अंधेरे में क्या कर रही थी जिसे उसे मुझसे छुपाना पड़ा। कुछ दिनों बाद जब एक मौका मिला और नूर अपने कमरे में नहीं थी, मैंने उसका फ़ोन उठाया। मेरा इरादा सिर्फ ये जानना था कि आखिर वो किस चीज़ से परेशान है। कहीं उसे तकलीफ तो नहीं, कोई उसे तंग तो नहीं कर रहा। मेरा दिल उस बात को जानने के लिए बेचैन था। फ़ोन का लॉक खोला, मुझे पहले से ही पता था, इसलिए उसे खोलने में कोई दिक्कत न हुई। जब मैंने उसकी चैट्स देखे तो कुछ खास हाथ न लगा। सब कुछ आम सा था। कोई ऐसी चीज़ न मिली जो उस रात की हकीकत को समझा सके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद उसकी इंटरनेट हिस्ट्री में कुछ हो। जब मैंने उसके ब्राउज़र की हिस्ट्री चेक की तो जो कुछ देखा उसने मुझे हिला कर रख दिया। मेरी 21 साल की प्यारी बहन जो हमेशा मासूम और खामोश दिखती थी, उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री ने एक मुख्तलिफ कहानी सुनाई। उसने जो चीज़ें सर्च की थी और जो वीडियोस देखी थी वो उसकी उम्र के लिए बिल्कुल मुनासिब ना थी। मैंने सोचा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया, लेकिन बार बार देखने पर भी वही नतीजा मिला। उसमें ऐसी चीज़ें सर्च की थी जिनको जानने की उसकी उम्र नहीं थी। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। क्या मेरी बहन किसी गलत संगत में पड़ गई है कि किसी ने उसे ऐसी चीज़ों के लिए मजबूर किया? उसकी ऑनलाइन सरगर्मियाँ उसके दिल में क्यों और कैसे पैदा हो रही थी? मैंने फ़ोन वापस उसी जगह रख दिया, लेकिन मेरा दिल सुकून से खाली था। मैंने फैसला किया कि अब उस बारे में गहराई से सोचना होगा। ये सवाल, आखिर नूर ने क्यों और कैसे ये सब किया, ये मेरे दिमाग में घूमता रहा। नूर की ब्राउज़र हिस्ट्री देखने के बाद मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी मासूम बहन को ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं, क्यों और कैसे हुई,
ये सवाल मुझे सोने न देता था। मुझे यकीन था कि उस राज के पीछे कोई गहरी वजह है। ये समझना ज़रूरी है। मैंने नूर के रवैये पर तवज्जो देना शुरू किया और उसकी बातों में तब्दीली देखी। वो अक्सर एक खास सहेली का जिक्र करती थी जिसका नाम समीरा था और जिसे मैं पहले कभी नहीं जानता था। उसका नाम सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी फिक्रा पैदा हुई। मैंने सोचा शायद इसी सहेली का हाथ नूर की नई आदतों के पीछे है। एक दिन मैंने नूर से उसकी सहेली के बारे में खुलकर बात करने का फैसला किया। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, नूर, ये तेरी नई सहेली कौन है? तेरे साथ हर वक्त उसी का जिक्र करता हूँ। नूर ने कुछ हिचकिचाते हुए बताया, वो मेरी क्लास में नई आई है, बहुत शरारती और खूब बातें करती है और उसकी बातों से मुझे ज़्यादा कुछ समझ ना आया। लेकिन मेरी छोटी हुस्न ने कहा कि यही वो लड़की है जो नूर को गलत रास्ते पर ले जा रही है। कुछ दिनों बाद मैंने नूर के फ़ोन की हिस्ट्री दोबारा चेक करने का सोचा। इस बार वो और भी गहरी थी। उस बार मुझे कुछ और चौंका देने वाले सबूत मिले। नूर की सहेली समीरा ने उसे कुछ ऐसी वीडियोस भेजी थी जो उसकी अकल और समझ से बाहर थी। ये वो वीडियोस थीं जो किसी भी नासमझ के लिए मुनासिब ना थीं। उसके अलावा एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की थी जिसे सही और गलत की कोई परवाह न थी। वो लड़कों को फंसाने और उनके साथ वक्त गुजारने में मगन थी। ये सब जानकर मेरा दिल, जिसे मैं हमेशा से ही सही रास्ते पर चलने की नसीहत करता था, वो ऐसे गलत हाथों में फंस चुकी थी। और उसकी वजह थी वो सहेली जो उसे अपने जैसा बनाना चाहती थी। अब मुझे नूर को उस दिल से निकालना था। मैंने फैसला किया कि सबसे पहले उस सहेली से नूर की दूरी बनानी होगी। फिर अपनी बहन को समझदारी से समझाना होगा कि वो किस राह पर चल पड़ी है, उसे कैसे वापस सही रास्ते पर आना है। मैंने नूर से खुलकर बात की, उसे बताया कि वो उस रास्ते पर जा रही है जो उसके लिए नुकसानदेह है। शुरू में वो नाराज़ हुई, लेकिन जब मैंने उसे प्यार से समझाया कि ऐसी संगत से दूर रह जो उसे गुमराह कर रही हो, तो वो समझ गई। वक्त के साथ नूर ने समीरा से दूरी बना ली। मैंने उसे अपनी मोहब्बत और समझदारी से सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। ये सफ़र आसान न था, लेकिन मेरा प्यार और फहमें उसकी रहनुमाई बन गई। आखिरकार नूर ने अपनी गलतियों से सीखा और हमारा रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत संगत कितनी तेज़ी से हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन अगर ख़ानदान का सहारा और समझदारी हो तो कोई मुश्किल नहीं होती। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। शुक्रिया। मगर ये कहानी का इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की तरफ इशारा था। जब नूर ने गलत रास्ते से वापसी की तो हमारे दरमियान एक नई कुर्बत पैदा हुई, जो बहन भाई की मोहब्बत से आगे बढ़कर एक गहरी दोस्ती की शक्ल इख्तियार कर गई। आरिफ नूर को देखकर हमेशा मुस्कुराता और नूर उसकी आंखों में अपना अक्स देखती। हम दोनों रातों को छत पर बैठकर सितारों की बात करते और एक दूसरे के ख्वाब शेयर करते। आरिफ ने नूर को बताया कि वो उसकी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता है और नूर ने कहा कि तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो